हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आप सभी का रेल माता स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सबने पहली बात तो एसएससी सीजीएल मेंस की आंसर की सबने देख ली होगी, ठीक है ना। तो आप कमेंट में बताना कि आपके कितने कितने नंबर बन रहे हैं। और मैं आपके सामने रेल माता स्टडी पॉइंट पर क्या लेकर आया हूँ, एसएससी सीजीएल मेंस 2024 में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण कौन से अर्थमेटिक के प्रश्नों का हल लेकर आया हूँ। ठीक है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आज करेंगे, कल किसके करेंगे, एडवांस मैथ के करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी आगामी रेलवे की जो एग्ज़ाम है, बैंकिंग है, एसएससी है, इन सभी के लिए ऑल स्टेट में राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसियाँ है। रेलवे ने की ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई 32,438 बढ़ने की संभावना है। तो इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे साथियों, अपन बिना देरी किए बिना। अपना क्वेश्चन कहता है कि रानी और आगा अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 दिन में और 16 घंटे में नहीं 16 दिन में पूरा कर सकती है। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करती है। यदि रानी पहले काम करना शुरू करती है तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए दोस्तों, कौन कौन है, रानी है और आगा है। रानी कितने दिनों में काम करती है, 12 दिनों में करती है। और आगा कितने दिनों में करती है, 16 दिनों में। दोस्तों, अपन क्या निकालते हैं, दोनों का एलसीएम। एलसीएम एक ऐसी संख्या निकालो जो दोनों से कटती हो, यानी कि दोनों का भाग उसमें जाता हो। तो 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जा रहा है। तो 12 का भाग 48 में दिया तो कितनी बार गया, 4 बार। 16 का भाग 48 में दिया तो कितनी बार गया, 3 बार। ठीक है, तो आर की एफिशिएंसी रीना की कितनी क्षमता से काम कर रही है, 4 की क्षमता से, और आगा 3 की क्षमता से काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, काम करना कौन शुरू करती है, रानी पहले काम करना शुरू करती है। कौन, रानी पहले काम करना शुरू करती है। तो रानी आगा रानी आगा रानी आगा ऐसे करती है। तो 2 दिन में कितना काम कर रही है ये, एक दिन रानी करेगी, एक दिन आगा करेगी, 2 दिन में 7 काम कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो रानी आगा रानी आगा रानी आगा ऐसे ऐसे करेंगी। रानी शुरू करती है, आगा खत्म करेगी, ये बात फिक्स है। तो लगभग इसके लगभग जाइए 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 होता है। तो 49 तो ज़्यादा हो गया। तो 7 इंटू क्या करेंगे, 6 करेंगे। दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 दूनी का, इधर कितना आ गया 12 डेज, और इधर काम कितना हो गया 42। अब कौन करेगी, अब रानी करेगी। आगा पे खत्म होगा, रानी ने स्टार्ट किया तो आगा पे खत्म हुआ, तो 12 दिन में आगा पे खत्म हुआ। तो एक दिन कौन करेगी, अब ये आगे एक दिन कौन करेगी, रानी करेगी। रानी कितने की एफिशिएंसी, 4 की एफिशिएंसी से। तो 13 दिन में कितना काम हो गया, अब ये 13 दिन में 46 काम हो गया। ठीक है ना, कितना काम हो गया, 42 4 46 काम हो गया। तो 13 दिन में 46 काम हो गया। ठीक है, 46 काम हो गया। अब कितना बच गया, 2 बच गया। और कितने की एफिशिएंसी से करेगी, 3 की एफिशिएंसी से करेगी। ठीक है, 2 बच गया और कितने की एफिशिएंसी से करेगी, 3 की एफिशिएंसी से करेगी। तो 13 सही 2/3 अपना राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति कुल 15 रुपए में 10 एक समान वस्तुएं खरीदता है। 15 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदता है, 10 खरीदता है। तो एक वस्तु कितने की खरीदता है, 1.5 रुपए की। एक वस्तु उसके 1.5 के प्रति, यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 में बेचता है, 1.5 की खरीद के 1.7 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। दशमलव से दशमलव दोनों में से एक एक अंक के बाद में तो हटा दिया। तो 2 का लाभ हो रहा है ना, 15 से 17 में बेच रहा है। 2 का लाभ कितने पर, 15 रुपये पर, मल्टीप्लाई किया 100 से। तो 200 में 15 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 13.33 बार। 13.33 बार 200 में कितने का, 15 का भाग दोगे तो 13.33 बार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है, 1296 कितने का मल्टीप्लाई है, 4 बार करने पर कितने का मल्टीप्लाई आएगा, 6 का होगा ना, 6 का होगा ना। 6 का 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 करिए। 6 6 36 इंटू 6 216 इंटू 6, तो 1296 किसका हो गया, 6 का। तो नीचे तो क्या आ जाएगा, 6, और ऊपर कितना आएगा, ऊपर क्या है, ये क्यूब है। क्यूब है तो कितने का, जैसे कि 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। ठीक है, और 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। तो 20 के से तो कम है और 10 के से ज़्यादा है। ठीक है ना, तो 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है,
तो 13 का कितना 1131। कितना का क्यूब है 17 का। 9 किस में आते हैं 3 में और 1 में। किस में आते हैं 9 3 में और 9 में ही तो आते हैं। 9 में तो 1 आता है तो 3 में 9 आते हैं या फिर 7 में 9 आते हैं। या तो 7 में 9 आते हैं या 3 में 9 आते हैं। ठीक है तो 12 का क्यूब 1728 है तो 13 का क्यूब तो कम में होगा 2197 होता है। तो किसका है ये किसका क्यूब है ये 19 का क्यूब 19 का क्यूब है ये। ठीक है ना किसका क्यूब है ये 19 का क्यूब है। 19 इंटू 19 करते हैं तो 361 होता है। 361 इंटू 19 करते तो कितना होता है 19 एकम 19 9 19 छक्की 114 19 5 95 19 छक्की 114 19 का नहीं है दोस्तों ये तो। कितने का है बताइए क्यूब कितने का है कितने का है ये 19 का ही है। ठीक है ना 19 का ही है 19 का ही है क्योंकि 3 बार गुणा करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 7 आता है इकाई अंक। 7 को 3 बार गुणा करेंगे तो 3 आता है इकाई अंक और 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है 9 ही आता है। इसलिए किसका है 19 का है। 19/6 इंटू 3/57 इंटू 42 19 3 57 3 से 3 कैंसिल 6 7 42 आंसर कितना आ गया अपना ऑप्शन बी 7 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों अपना आंसर क्या आ गया ऑप्शन बी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि को 3 दोस्त पी क्यू और आर के बीच में ये पी है ये क्यू है और ये आर है इनके बीच में 5:3 अनुपात 4 के अनुपात में बांटना है। यदि पी को आर से 1500 रुपये अधिक मिलते हैं पी को और आर से एक का अंतर कितना दे रखा है यहाँ पे कितने कम मिल रहे हैं 1500। पी को कितने मिल रहे हैं ज़्यादा यहाँ पे पी को यहाँ पे 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने मिल रहे हैं 1500 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है ना एक की वैल्यू 1500 है तो क्यू का हिस्सा कितना है क्यू का हिस्सा भी 1500 से मल्टीप्लाई कर दो। 1500 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बार कितना आ गया 4500 ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि यदि 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 56 है 56 इंटू 3 कितनी हो गई 5 3 15 150 और 7 18 168 टोटल हो गई है। ये क्या होगी टोटल होगी। अब यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है 2:5:7 7 5 12 और 2 14 तो 168/14 एक जने की आ जाएगी तो सबसे छोटे की कितनी है 2 से मल्टीप्लाई तो 7 से ये किया 24 7 7 का भाग 168 में दिया तो 24 7 168 कितनी आ गई 168 में 7 का भाग देते हैं तो कितनी आती है 24 साल। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। आगे चलते हैं। बर्तन ए में दूध और पानी का अनुपात 4:5 है। ए में कितना है 4:5 है। ठीक है ना दूध और पानी का अनुपात। बर्तन बी में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। अब जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो 8:5 होगा। ठीक है ना तो ये मिलने वाला अनुपात किस अनुपात में होगा यही तो पूछ रहा है अपने से। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे किसी एक को पकड़ लो या तो आप दूध को ले लो या आप किसको ले लो पानी को ले लो। ठीक है ना या तो आप किसको दूध को ले लो या आप किसको ले लो पानी को ले लो। तो देखिए अपन करते हैं दूध से। दूध कितना है 4 है टोटल कितना है ए में और यहाँ पे बी में 4 है कितने में से 9 में से। यहाँ पे कितना है 2 है कितने में से 3 में से और यहाँ पे कितना है 8 है क्या दूध 8 है कितने में से 13 में से। कितने में से है साथियों 13 में से तो यहाँ पे 13। अब एक बात बताओ 4/9 में से 8/13 घटाओ तो क्या आएगा 2/3 में से 8/13 घटाओ तो क्या आएगा। अब इसका क्या करेंगे हम एलसीएम लेके बाहर रख देंगे। तो एलसीएम क्या आया अपना एलसीएम 9 इंटू 13 अपना क्या आ गया एलसीएम आ गया। यानी कि प्रत्येक को 9 इंटू 13 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो 4/9 इंटू 9 करते हैं तो कितना आता है 13 चौकू 52 13 चौकू 52 आता है। 2/3 को 9 इंटू 13 करते हैं तो कितना आता है 13 3 39 दूना 78 कितने आता है 78 और 13 से 13 कट गया तो 8 नाम 72 ये अपना क्या आ गया रेशियो आ गया। ठीक है 52 में से 72 गया तो कितना बच गया 20 और 78 में से गया तो कितना बच गया 6। तो अपना आंसर कितना आ गया 3:10। 6 को कितने से 3 से काट दो
और 10 से 20 को काट, तो आंसर कितना आ गया 3:10, यानी कि ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि 75 का 60%, 75 का 60% को क्या लिखते हैं, 60% का मतलब क्या होता है 3/5, क्या होता है 3/5। 25 के 1/5 से कितना अधिक है, 25 के 1/5 से कितना अधिक है, ठीक है, यही पूछ रहा ना कितना अधिक है, तो बाकी निकाल देंगे। तो इधर तो कितना आ गया 5, 25 से काट दिया, इधर कितना आ गया 15, 15 3 45, 45 में से 5 गया तो ऑप्शन सी आंसर 40। 15 × 3 45, 45 - 5 बराबर कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए ए और बी दो खिलाड़ी है, जो ए और बी क्या है, दो खिलाड़ी है जो टारगेट को हिट करने के लिए खेल रहे हैं। ए और बी द्वारा टारगेट को हिट किए जाने की प्रायिकता क्रमशः 2/3 और 3/4 है। उनमें से किसी भी एक टारगेट को सटीकता से हिट किए जाने की क्या प्रायिकता होगी। देखिए A × B + B × A, ठीक है ना। अब इसको करो, क्या करो 2/3 है एक तो, और एक कितना है 3/4 है। ये टारगेट करने की प्रायिकता है, ये टारगेट हिट किए जाने की प्रायिकताएं हैं। टारगेट तो सटीकता से कितना हिट किया जाएगा, टारगेट करने की प्रायिकता ये है। और एलसीएम कितना आ गया 12, 4 दूनी 8 प्लस 3 तिया 9, कितना आ गया 17/12, 17/12। अब ये क्या है, टारगेट करने की प्रायिकता है, बट सटीक कितना होता है, तो टोटल कितना होता है एक में से 17/12 बार किया गया, तो आंसर कितना आ गया 12, आंसर कितना आ गया 12 में से 5 17 गया तो कितना 5/12, आंसर कितना आ गया 5/12। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किसी संस्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% वार्षिक दर से बढ़कर 50,000 हो गई, और अगले वर्ष 2 वर्षों तक अगले कितने वर्षों तक 3 वर्षों तक वृद्धि इसी तरह जारी रही। यदि 2016 की जनसंख्या है और बी 2020 की जनसंख्या है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट ज्ञात कीजिए। 2016 की ज्ञात करनी है और 2020 की ज्ञात करनी है, और इनका क्या करना है b - a करना है। ठीक है, 2016 की b है और 2020 की a है। तो देखिए 2018 में कितनी थी, 2018 में कितनी थी, 2018 में थी दोस्तों 50,000। ठीक है, तो 2020 में कितनी हो जाएगी, इसका 50,000 का 50,000 का कितना हो जाएगा 106/100 × 106/100, 106/100 × 106/100%। 2 और 2 4 0 से 4 0 कट गई, 106 × 6 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 106 × 5 करेंगे तो 530, 530 × 106। ठीक है, 530 × 106 तो कितना आ गया ये 530 को कैसे करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई देखिए ऐसे करेंगे 530 × 100 + 6, 530 का कितना हो गया 53,000। ठीक है, और 530 को 6 बार करेंगे तो कितना होगा 5 छक्का 30,000, 36 18, 3,180, 3,180 तो कितनी आ गई है 56,180 आ गई। कौन से ईयर की है 2020 की। ठीक है, अब 2016 की निकालनी है, 2016 की निकालनी है, तो 16 की निकालने के लिए क्या करेंगे, 2018 में कितनी है, ये कितनी है 50,000 है, तो उसका कितना % निकलेगा 50,000 का, बैक जाएंगे ना अपन, क्या पता कितने का, क्या पता कितने का, एक तो समीकरण ये बनेगी कि क्या पता कितने का 106 × 106/100, 106/100 × 106/100 बराबर 50,000। एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, जब इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा तो यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 × 100/106 × 106। ठीक है, यही होगा ना इसका सॉर्ट आउट। तो इसको सोल्व करेंगे जब आती है कितनी आती है
45,000 के आसपास आती है। कितनी आती है? 45,000 के आसपास आती है, ठीक है ना। 45,500 आती है। 56,000 में से 680, 11,600, 56,000 में से 45,000 ये घटाएंगे तो किसके बराबर आएगी? कितनी आती है ये? लगभग 45,000 के आसपास आएगी। तो आप इसको क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। और सोल्व कैसे करेंगे? आपको करना ही पड़ेगा, यही तो टाइमिंग का खेल है ना एसएससी में, यही तो टाइमिंग का खेल है, यही तो टाइमिंग का खेल है। तो कितना आएगा? 50,000 इंटू 100/106 इंटू 100/106 लगभग कितना आएगा? 44,500। ये कितना आ रहा है? 44,500। तो 44,500 2016 में थी, 2020 में कितनी हो गई? 56,180। 56,180 डिफरेंस कितने का आ गया? 11,680। 11,680 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2200 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर सरिता और कविता ने अपनी साइकिल एक ही बिंदु से लेकिन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 20 और 16 किलोमीटर की चाल से चलाई जाती है। तो आपस में एक समान चलने पर तो चालें क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन जब विपरीत दिशा में चलती है तो आपस में चालें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो 2200 मीटर की दूरी को 20 और 16 कितने? 36 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो 5/18। 18 कहाँ चला गया? ऊपर। 18 दूना 36, 2 5 10 से 1 0, तो कितनी आ गई? 220 सेकेंड। 220 सेकेंड। अब इसमें 60 का क्या दे दे? भाग दे दो मिनट में बदलने के लिए, ठीक है ना। तो 4 मिनट, तो 60 मिनट इंटू 3 करेंगे तो 180, यानी कि 3 मिनट में कितनी हो गई? 180। और 180 के बाद में कितनी बचती है? 40 मिनट। 40 मिनट 40 सेकेंड, सॉरी 3 मिनट 40 सेकेंड। 3 मिनट और 40 सेकेंड अपना आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर पर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीदारी पर की छूट का लाभ उठा सके। अपनी खरीदारी पर कितनी छूट का लाभ उठा सके? 26% छूट का लाभ उठा सके। यदि मनीषा 2050 की वस्तुएं खरीदता है, 2050 की वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना, तो वह स्कीम के द्वारा कितनी राशि में बचाएगा? तो वह स्कीम के द्वारा कितनी राशि में बचत करेगा? ठीक है, छूट कितने परसेंट की है? ये 26% की है। तो देखिए 2050 किसके बराबर है? 78% के बराबर है। इंटू 100% निकाल लो, इंटू 100% निकाल लो। रुकिए, 26% की छूट है, 26% की छूट है तो किसके बराबर है? 74% के बराबर है। किसके? 74% के बराबर है। इंटू 100 कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को तो 26% तो निकालना है ना, छूट ही तो पूछ रहा है। स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा? तो ये क्यों करते हैं बिना काम फालतू में? अपन इनको क्यों करते हैं? अपन तो डायरेक्ट करेंगे। 2050 रुपये की चीज़ है, 2050 रुपये की चीज़ है, उसका कितना निकालेंगे अपन? तो 26% निकाल लेंगे डायरेक्ट। 0 से 0, 205 इंटू 26/10, यानी कि 26×5 130, इसी 5 की 13, 26 दूना 52 और 13 कितना हो गया? 0 से 0, 26×5 130 की सिर्फ 3 भी है, लिख दो ना, 0 है ना आगे, आगे 0 हो तो 3 भी लिख दिया, ठीक है। 26 दूना 52 और 1 53, 26 दूना 52 और 1 53, बटे में कितना आ रहा है? 10। 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा? 533, ऑप्शन डी। 2050 का 26% कितना निकालना है? तो सीधा सट कितना आ जाएगा? 533। आगे चलते हैं। 2,000 रुपये पर 6.5% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए कितनी ब्याज लगेगा? देखिए 6.5% की वार्षिक दर है भाइयों, 6.5% की वार्षिक दर है, तो 65/200। 2,000 पर 65/200
2000, ठीक है ना, दशमलव हटा दी, 65/2000 इंटू कितने दिन का है, 365 दिन की ये दर है, बल्कि अपने को कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का ही चाहिए। तो इसको कितने में से कट गया, 5 से कट गया, 2000 से 2000 कट गया, 65 इंटू 5 कर, सॉरी, ये टोटल 365 दिन का, और अपने को कितने दिन का चाहिए, 73 दिन का ही चाहिए ना, अपने को 73 दिन का ही चाहिए। तो देखिए क्या आता है, 14 फरवरी से 28 अप्रैल के बीच में दिनों की संख्या कितनी होती है, 14 फरवरी टू 28 अप्रैल, कितने दिन हो गए, 73 दिन, कितने दिन हो गए, 73 डेज हो गए, ठीक है। अब क्या करना है कि 2000 रुपये का, 2000 रुपये पर साधारण ब्याज पूछ रहा है, समुद्र बटे 6.5, 6.5 का मतलब 13/2000, 13/2000, 6.5 पे है ना, 6.5 को दुगुना करते हैं तो 13/2000 इंटू अपने को कितने दिन का चाहिए, अपने को कितने दिन का चाहिए, अपने को चाहिए 73 दिन का, और है कितने दिन का, ये 365 का, 73 दिन का चाहिए, और टोटल कितने का है, 365 का है, ठीक है ना। तो ये 5 से 5 बार जाएगा, 73 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 200 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, इस 5 से ये कितनी बार जाएगा, 10, 2 बार जाएगा, 13 दूना का 26 आंसर, 13 दूने के 26 अपने इसके राइट आंसर है, 26 रुपये ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में नहीं आया क्या चक्कर है, 2000 रुपये का 6.5% 73 दिन का निकालना है, बस बात खत्म। 2000 रुपये ब्याज रुपये है, जिसका 6.5% को क्या लिख सकते हैं, 13/2, परसेंटेज हटाने के लिए 13/200 इंटू समय, समय कितना है, 73 दिन का है, और ये गणना किस हिसाब से हो रही है, एक साल में कितने दिन, 365 दिन, बस इसको सोल्व कर लो ओनली फॉर। आगे चलते हैं, प्रथम इकराण में सम संख्याओं का औसत कितना है, सम संख्याओं का औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट, पहली 1 और लास्ट कौन सी, 91, क्या आ गया, 92, क्या आ गया आंसर, कितना आ गया, ऑप्शन डी 92, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, और आज का अंतिम क्वेश्चन है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64, इसको सोल्व करना है ना, 4 का क्यूब 64, माइनस 0 को छोड़ दो, ठीक है, प्लस 22 का स्क्वायर 441/2 का स्क्वायर 4, -8 प्लस 42, ठीक है, 7 छक्के 42। अब आते हैं क्या इस पर, 484 होता है ना, 484 होता है 22 का, 22 का कितना होता है, 484, तो इसको काट दो, कितनी बार कटेगा, 4 2 1, 121 बार कट गया, 64 में से 8 कट गए तो कितने बच गए, 56, 121 56 42, 121 56 और 42, इनको सबको जोड़ दो, 4 1 7 2 9, 9 किस में आ रहे हैं, एक ही 2 में आ रहे हैं ना, फिर तो पूरा जोड़ना पड़ेगा, 5 4 9 2 11 का 1 1 1 2, 219 अपना राइट आंसर है, ऑप्शन डी, 219 अपना राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अंतिम क्वेश्चन करते हैं कि अनिल और बीना दोस्त है, कौन कौन, अनिल और बीना प्यारे भाइयों क्या है, दोस्त है, उनकी उम्र के बीच में कितने साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है, उनकी उम्र के बीच में 5 साल का अंतर है, ये एक्स की है, तो अनिल और बीना दोस्त है, तो ये 5x का है अनिल, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि अनिल के पिता दिनेश की उम्र, अनिल के पिता कौन है, दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, अनिल से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुनी है, मतलब अनिल की 5x है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 15x हो जाएगी ना, इसकी कितनी हो जाएगी, 15x, रुकिए रुकिए रुकिए, ए और बी, अनिल और बीना दोस्त है, उनकी उम्र के बीच 5 साल का अंतर है, अनिल x का है तो बीना x + 5 की है, ये याद रखना, ठीक है। अब कह रहा है कि दिनेश, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश, अनिल के पिता दिनेश की उम्र अनिल से 3 गुना है, अनिल कितना है, x का है, तो अनिल से 3 गुना 3x है, और बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है, बीना की उम्र क्या है, चारू से
2 गुनी है, चारों की क्या है, x है, ठीक है ना, चारों से 2 गुनी है तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 है। दिनेश और चारों की उम्र का अंतर 45 साल है, दिनेश और चारों की उम्र का अंतर 45 साल है, यानी कि 2x बराबर कितना साल, 45 साल। x की वैल्यू कितनी आ गई, 45/2 साल, ठीक है। यदि बीना अनिल से बड़ी है, यदि बीना अनिल से बड़ी है, ठीक है, तो दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो दिनेश की कितनी आ गई, दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, नहीं आया क्या समझ में, किसकी नहीं आया, देखिए वापस, बिल्कुल शॉर्ट आउट है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी वो दे रखी है। क्या है, क्या बोल रहा है कि अनिल और बीमा, दिनेश और चारू, ये आदमी है। यदि अनिल की एक्स है तो बीना बड़ी है, लास्ट की लाइन में बोल मिलिए कि अनिल से बड़ी है कौन, बीना, तो x + 5 है, ठीक है। अब दिनेश अनिल का तो 3 गुना है, 3x है, और क्या कह रही है कि बीना की उम्र उसकी बहन चारू से 2 गुनी है, तो x + 5/2 है ये चारू, तो इसकी दुगुनी हो जाएगी x + 5, इसकी दुगुनी कितनी हो जाएगी, बीना, x + 5। अब अपना सही सॉल्यूशन हो गया। अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच दिनेश और चारू की उम्र में कितना अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 45 वर्ष के बराबर है। दिनेश और चारू की जो एज का अंतर है वो 45 साल के बराबर है। 6x - x + 5 बराबर 45 दूना 90, ये 2 नीचे का उधर चल जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है। अब कितनी आ जाएगी, 6x में से x गया तो 5x, 5x, ये किसका है, ये भी तो माइनस का ही है ना, ये भी तो किसका है, माइनस का ही है, तो 5x, 5x बराबर 95, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 साल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 19 साल। अब पूछ रहा है दिनेश और चारू दोनों की वर्तमान आयु, 19 × 3 करते हैं तो 57 साल, और 19 और 5 24 का आधा कितना, 12 साल, तो दोनों का योग कितना आ गया, 69 ईयर, 69 ईयर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और समझ में नहीं आया तो देखिए एक बार वापस से देख लीजिए भाई, तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ मैं कि क्या 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 बोल रहा है। ये अनिल है और ये बीना है, अनिल x ईयर का है तो बीना x + 5 का है, क्योंकि दोनों का अंतर 5 का है और बीना वो उसमें बड़ी है। अब ये दिनेश है, ठीक है ना, और ये क्या है, चारू है। दिनेश अनिल का 3 गुना है तो अनिल का 3 गुना दिनेश 3x कर दिया, और चारू बीना की दोगुनी है, तो सॉरी आधी है, यानी मतलब बीना चारू की दोगुनी है ना, तो चारू की x + 5/2 साल होगी, जब जाके तो दुगुनी होगी बीना x + 5। तो इसको समीकरण को सोल्व करते हैं तब क्या आता है, 6x - x - 5x, सॉरी 5 के बाद में x नहीं है ना, 5 बराबर, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 45 साल दे रखा है, तो इस 2 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 90, 5x, ये माइनस उधर जाएगा तो 95, कितना आ गया, 19, x की वैल्यू 19 आ गई। तो क्या पूछ रहा है, दिनेश की, दिनेश की क्या है, 57 साल, ठीक है। और किसकी पूछ रहा है, चारू की, चारू की क्या है, 19 + 5/2, 24 के आधा 12, 57 और 12 कितनी होती है, 69 साल, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप सभी को, राम राम। आप सबको मैं लास्ट में सॉरी एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सब चैनल को क्या कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप बताइए। थोड़ी सी 30 मिनट की होगी, बल्कि समझाने की वजह से, बल्कि 30 मिनट का इसमें कोई मैटर नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट नहीं लगते इन क्वेश्चनों को करने के लिए, 15 क्वेश्चन को 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप बैठ के करते ना खुद भी तो लगभग 10 मिनट लास्ट थे, 10 मिनट भी नहीं लगते, ठीक है, अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन, ये क्योंकि रेलवे में ज़रूर कन्फर्म, रेलवे से रिलेटेड इसमें आए हैं जो अभी पूछे हैं, और इससे रिलेटेड रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आएंगे ही आएंगे। तो धन्यवाद सभी को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।